हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करते हैं अपन आरओ और एआरओ की इंडियन ज्योग्राफी सीरीज। और इस सीरीज में अपन जो बात करेंगे वो है माउंटेन पासेस के बारे में और इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में। तो रेंजेस में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो आई हैव केप्ट इट टू द मिनिमम और पासेस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है इस वीडियो में। तो कंटिन्यू करते हैं अपन एमसीक्यू के फॉर्मेट में। जैसे अपन करते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के बारे में अपन ने बात कर चुकी है कि ये एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन क्या होता है? जब दो टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड करती है तो इस वजह से, कोलिजन की वजह से जो माउंटेन उठता है उसे कहते हैं फोल्ड माउंटेन। और ओल्ड है यानी कि ये हिमालय जब फॉर्म हुआ उससे भी पहले फॉर्म हुआ था। ये जो फॉर्म हुआ था पेलियोजोइक पीरियड में फॉर्म हुआ था। इनफैक्ट यदि अपन ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन बोलते हैं दुनिया का तो उसमें आता है अरावली का नाम। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है इस ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? माउंट अबू, पालनपुर, दिल्ली रिज और माउंट गुरु शिखर। तो आंसर क्या है? गुरु शिखर सबसे ऊंची पीक है। तो कहां से ओरिजिनेट करता है? ये गुजरात के पालनपुर से ओरिजिनेट करता है। और जो साउथ दिल्ली में जो आपको रिजेस दिखती हैं या आप विजिट करते हो, तो वो जो रिजेस हैं साउथ दिल्ली में वो अरावली की ही है। एंड दैट इज व्हाई इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात टिल साउथ दिल्ली। और लगभग एक 800 किलोमीटर की कंटिन्यूस स्ट्रेच है जिस पर ये एक्सटेंड करता है। यदि अपन अरावली का स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि आज की डेट में यदि आप देखोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है गुजरात से यहां से कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करता है। और ये आज की डेट में ट्रेडिशनली नीचे जो है साउथवर्ड्स ये ब्रॉड शेप का है, नीचे ये काफी ज्यादा ब्रॉड शेप का है, यानी कि दिस इज द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ अरावलीज। और यदि अपन हाइट भी देखें इस माउंटेन की तो यहां पर साउथ में माउंट गुरु शिखर है और यहीं पर जो पीक है जो ये नीचे है ये ज्यादा कंटिन्यूअस माउंटेन है और सबसे हाइट नीचे है। वहीं यदि ये ऊपर जाएंगे तो ये अलग अलग ब्रांचेस में स्प्रेड हो जाता है और यही है रिजेस जो छोटी छोटी दिल्ली में अपन को दिखती है। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं, द विंध्यन रेंज स्ट्रेचिंग फॉर ओवर 1200 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात से बिहार। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है? गुजरात से बिहार। क्योंकि यदि आप मैप में देखोगे तो होता क्या है, मैप में ये सतपुरा रेंज अपन को सिर्फ छोटी सी दिखती है, यानी कि अपन सोचते हैं ये गुजरात से लेकर एमपी या मैक्सिमम सीजी तक एक्सटेंड करेगी। बट एक्चुअली क्या होता है, ये रेंज नीचे सबड्यूड है और फिर इसके आउटक्रॉप्स यानी कि जो सरफेस में इमर्ज आती है वो बिहार में फिर इमर्ज आउट होती है। तो ध्यान क्या रखना है, ये विंध्यन रेंज कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है? गुजरात से लेकर बिहार तक। बहुत बार इसको भी क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में। स्टैंड्स आउट फॉर इट्स यूनिक ओरिजिन, द विंध्यंस इमर्ज्ड ड्यू टू। विंध्यंस किस वजह से इमर्ज आउट हुई थी? बिहार में ये सासाराम तक एक्सटेंड करता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। अब नॉर्मली जो माउंटेन्स होते हैं दो तरीके से फॉर्म होते हैं। सबसे पहले अपन पढ़े हैं फोल्ड माउंटेन, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड होती हैं उससे जो अपरैपिंग होती है, जो ऊपर स्ट्रक्चर उठ जाता है उसे कहते हैं फोल्ड माउंटेन। लेकिन जो विंध्यन माउंटेन है ऐसे नहीं फॉर्म हुआ था। जब हिमालय फॉर्म हो रहा था और जब इंडियन पेनिनसुला प्लेट इंडो ऊपर वाली प्लेट से कोलाइड करी इंडो यूरेशियन प्लेट से, तब हुआ क्या, यहां पर एक क्रैक डेवलप्ड हुआ, यानी कि एक रिफ्ट वैली डेवलप हुई। और इसी रिफ्ट वैली में के कारण जो आजू बाजू वाला पोर्शन है वो ऐसा लगा उठ गया। सिंपल सी बात है, यदि आप देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर सेम लेवल पर है, यदि एक स्ट्रक्चर को आप सतह के नीचे ले जाओगे तो क्या हुआ, इसकी हाइट रिलेटिव टू दिस बढ़ गई, यानी कि भले ही ये माउंटेन उठा नहीं लेकिन आजू बाजू की जमीन धंस गई। इसी वजह से ऐसा लगेगा कि ये एक माउंटेन है उस रीजन से आप देखोगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ था विंध्यन रीजन की वजह से। जब हिमालयन माउंटेन फॉर्म हुआ तो क्या हुआ, एक रिफ्ट बनी, एक वैली बनी, गड्ढा हुआ और इसी वैली में आजू बाजू वाली जमीन धंस गई और इसी वजह से विंध्यन माउंटेन ऐसा लगता है कि उड़ गया। तो डाउनवर्ड फॉल्टिंग रिलेटेड टू नर्मदा रिफ्ट वैली मूवमेंट, ठीक है, इसी वजह से ये विंध्यन रेंज फॉर्म हुई। दैट इज अ बेसिक आइडिया। ये भारूच से सासाराम तक एक्सटेंड करता है। तो दिस इज द रेंज, कैन यू सी दैट, यहां विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज के बीच में नर्मदा है और उसके नीचे
सतपुरा है, सतपुरा के नीचे तापी नदी बहती है। ये जो दोनों नदियां हैं ये रिफ्ट वैली में बहती हैं। इसका मतलब अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सतपुरा रेंज इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सतपुरा रेंज के बारे में गलत कहा गया है? सतपुरा रेंज इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। क्या वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है? ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपन ने पिछले वीडियो में बात करा था कि जो वेस्टर्न घाट है वो एक तरीके से क्या है, कंटिन्यूअस माउंटेन है जो एक्सटेंड करता है अलोंग द कोस्ट, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, और ये नीलगिरीस में जाके मिल जाता है ईस्टर्न घाट से। तो ये कहीं पर भी इसका वेस्टर्न घाट्स का ईस्टर्न प्रोजेक्शन नहीं है, इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इट एक्सटेंड्स अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, ये बात सही है। इसके बाद सतपुरा रेंज इज नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड डेंस फॉरेस्ट कवर, ये बात भी सही है। जंगल इलाका है, सेंट्रल इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट फॉरेस्टेड एरियाज इसी के जंगल में है। ताप्ती रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली फॉर्म्ड बाय सतपुरा रेंज, ये भी सही है। क्वेश्चन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो कौन सा गलत है? सतपुरा रेंज वेस्टर्न घाट्स का पार्ट नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट रेंज है, ध्यान रखिएगा। सो दिस इज इट। अब आप यदि पेनिनसुला इंडिया को देखेंगे, ये पेनिनसुलर इंडिया है, एक बात आप ध्यान रखिए, जितनी भी रिवर्स हैं जो मेजर हैं, चाहे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी, क्या कहां बह रही हैं? ये सारी की सारी बह रही हैं वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। यानी कि ये क्या बता रहा है, जो स्लोप है पेनिनसुला प्लेट्यू की वो कुछ इस तरीके से है, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ ये स्लोप है, इसी वजह से सारी नदियां बे ऑफ बंगाल की तरफ बह रही हैं टुवर्ड्स ईस्ट। बट क्या आप देख सकते हो, दो नदी है, एक नर्मदा और तापी, ये दोनों किस तरफ बह रही हैं? अरेबियन सी। तो ऐसा क्यों होता है, ये स्लोप के अगेंस्ट कैसे बह सकती है, ये क्वेश्चन उठता है। तो एक्चुअली क्या है, एक रिफ्ट वैली का कॉन्सेप्ट होता है। रिफ्ट वैली मतलब क्या होता है? सिंपल, जमीन से सतह के नीचे एक वैली बनी रहेगी, उसी को कहा जाता है रिफ्ट वैली। यानी कि एक वैली लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो दोनों नदियां हैं नर्मदा और तापी, वो इस वैली में बहती हैं। वैली कैसे बनी? जब इंडियन प्लेट कोलाइड हुई ऊपर से यूरेशियन प्लेट से, तब यहां पर एक हिमालयास बना था, और इसी हिमालयास के दौरान यहां पर क्रैक डेवलप हुए, यहां पर जमीन में बड़ी बड़ी दरारें डेवलप हुई, उसी दरारों में नर्मदा और तापी नदी बहती है। इसी वजह से ये स्लोप के उल्टे डायरेक्शन में बहती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है नर्मदा और तापी अपनी जो ट्रेडिशनल पेनिनसुलर इंडिया की जो स्लोप है टुवर्ड्स ईस्ट, उसके ऑपोजिट कैसे बहती हैं या क्यों बहती हैं? तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज दे फ्लो इन रिफ्ट वैली। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सतपुरा रेंज की। तो सतपुरा रेंज जो है इसकी बहुत सारी एक्सटेंशन है, एक कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, बट ये बीच बीच में ऐसे ब्रोकन है और अलग अलग रेंजेस है। तो पहली रेंज बोलेंगे सतपुरा रेंज, उसके बाद यहां पर आएगा महादेव रेंज, यहां पर आएगा मैकाल रेंज, इस तरीके से अलग अलग रेंजेस हैं। तो यदि अपन कंटिन्यू करें, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुरा रेंज? धूपगढ़, पंचमढ़ी, सतपुरा पीक एंड महादेव हिल्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्प्रॉपर ढंग से क्रिएटेड है, ध्यान रखिएगा। दो चीज होती है, एक होता है इंपॉर्टेंट पीक और एक होता है इंपॉर्टेंट रेंज। जब भी आप क्वेश्चन को देखो तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या वो हाईएस्ट रेंज पूछ रहा है या हाईएस्ट पॉइंट पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि हम हिमालयस की बात करें तो अपन ने पढ़ा है इंडिया में हिमालयस तीन पार्ट में है, ग्रेट रेंज जो कि ग्रेट हिमालयन रेंज है, दूसरा आएगा मिडिल हिमालयास, और तीसरा आएगा शिवालिक्स, तीनों में रहता है। यदि अपन बात करें जो सबसे ऊंची रेंज कौन सी है, तो उसके बारे में अपन ने पढ़ा है, वो है ग्रेट हिमालयास, क्योंकि इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर से भी ज्यादा है। लेकिन अपन हाईएस्ट पीक पूछे, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसमें आएगा माउंट एवरेस्ट। यही ध्यान रखना है। तो आप कभी भी क्वेश्चन में ये देखिए क्या वो रेंज पूछ रहा है या पीक पूछ रहा है। तो यदि रेंज पूछता है तो हाईएस्ट रेंज हो जाएगा पंचमढ़ी, और हाईएस्ट पीक पूछता है तो हो जाएगा धूपगढ़। ध्यान रखिएगा, सतपुरा की हाईएस्ट रेंज कौन सी हो गई? पंचमढ़ी। तो दिस इज द विंध्यन माउंटेन्स, और विंध्यन माउंटेन्स के नीचे यदि आप देखोगे तो यहां पर ब्रोकन पीसेस में है सतपुरा, उसके बाद महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स, इससे ये तीनों रेंज को बोला जाता है सतपुरा रेंज। ध्यान रखिएगा, जो मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज में ही है अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू से
इंपॉर्टेंट नदियां निकलती है, और जो सबसे दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो एक है महानदी रिवर जो आप देखिए साउथ में बह रही है, और एक है सोन नदी जो कि बाद में गंगा में जाकर मिलती है। यानी कि आप देखोगे तो इसका जो पैटर्न है वो एक चोटी है, चोटी से ऐसे 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 नदियां निकल रही हैं हर डायरेक्शन में। इस पैटर्न को बोलते हैं रेडियल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज। रेडियल मतलब बिल्कुल जैसे नदी जो साइकिल का जो स्पोक होता है, ये पीक है, पीक से अलग 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 डायरेक्शन में निकलती है, इसी पैटर्न को बोला जाता है रेडियल ड्रेनेज ऑफ पैटर्न। तो मैकाल हिल्स में अमरकंटक प्लेट्यू है जिससे बहुत इंपॉर्टेंट नदियां जैसे कि महानदी, सोन, यहां से ही नर्मदा भी निकलती है, और ये तीनों कहां से निकलती हैं? रेडियल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज शो करती हैं। मैकाल रेंज, उसी में अमरकंटक, उसमें रेडियल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज। तो नेक्स्ट दिस इज अ समरी चार्ट, एग्जाम में पूछता है। तो अरावली है, उसकी हाईएस्ट पीक क्या है? अभी अपन ने देखा गुरु शिखर हिल्स। और विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसे सद्भावना शिखर कहते हैं, ये पीक है। और सतपुरा रेंज अभी अपन ने देखा धूपगढ़, और उसके बाद वेस्टर्न घाट्स अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अनाई मुड़ी जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट रेंज सॉरी। और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट रेंज क्या है? महेंद्रगिरी, ये भी अपन ने देखा था जो कि उड़ीसा पर स्थित है। नेक्स्ट अपन क्विकली मूव कर जाते हैं इंपॉर्टेंट पासेस इन इंडिया का, और यहां पर पासेस थोड़े से लेंदी टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा याद रखना है इनके बारे में, बट क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यदि आप ज्योग्राफी में आओगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वेरी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो विच पास इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री? जहां पर गाड़ियां चलाई जा सकती हैं, सबसे ऊंचा पास कौन सा है? जोजिला, रोहतंग पास, खारदुंगला, नाथुला पास। तो आंसर है खारदुंगला पास। ये जो खारदुंगला पास है ये जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। अभी अपन सारे पासेस स्टेट वाइज कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से फिर लास्ट में मैं समराइज कर दूंगा ताकि वो क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट आता है बारालाछाला कनेक्ट्स विच टू सिटीज। ये भी एक इंपॉर्टेंट पास है जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के बीच पे कनेक्ट करता है। तो ये दो सिटीज मनाली और लेह को कनेक्ट करता है। अपन देखेंगे विद डायग्राम समझते हैं सबसे पहले। तो ध्यान दीजिए, ये है बारालाछा पास। कैन यू सी दैट? ये कहां पर सिचुएटेड है? हिमालय और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में सिचुएटेड है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लेह और मनाली को कनेक्ट करता है। वहीं पर कुछ और इंपॉर्टेंट पासेस को आप देखिए, तो कैन यू सी दैट यहां पर आता है ये सारे के सारे पास जो अभी अपन वेस्टर्न सेगमेंट में कर रहे हैं, ये किस पे ओपन हो रहे हैं? यहां पर क्या है? चाइना है। तो दीज आर द पासेस जो चाइना के तिब्बत में ओपन आउट कर रहे हैं। तो यदि आप देखोगे, कैन यू सी दैट काराकोरम पास, अघिल पास किसको कनेक्ट कर रहे हैं? जम्मू एंड कश्मीर से तिब्बत को कनेक्ट कर रहे हैं, काराकोरम पास, अघिल पास। ऐसा ही यदि आप खारदुंगला पास देखो, छंगला पास देखो, ये छंगला पास कहां ओपन हो रहा है? अगेन इट इज ओपनिंग इन द तिब्बत रीजन। खारदुंगला पास के बारे में अपन अभी देखेंगे। सो कैन यू रिमेंबर दीज पासेस? तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो ये जो अपन ने पासेस देखा, अघिल पास, छंगला पास, बारालाछा पास। बारालाछा पास देखा अपन ने, मनाली और लेह को कनेक्ट करता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में कनेक्ट होता है। अघिल पास, छंगला पास अपन ने देख लिया, तिब्बत को जम्मू एंड कश्मीर से कनेक्ट करता है, ये देख लिया। उसके बाद खारदुंगला पास अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। ये किसको कनेक्ट करता है? लेह को सियाचिन ग्लेशियर से। कैन यू सी दैट? यहां पर है सियाचिन ग्लेशियर, दिस इज सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर वही ग्लेशियर है जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लगातार कन्फ्लिक्ट होती रहती है। 1984 में इंडिया ने इसे अनेक्स किया था, एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन मेघदूत। इसी ऑपरेशन के तहत क्या हुआ था? इंडिया ने इस पास को पाकिस्तान से जस्ट कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, इस इंपॉर्टेंट सियाचिन को ग्लेशियर को कॉन्कर किया था। और सिंस 1984 इंडिया ने कभी भी सियाचिन ग्लेशियर का कब्जा नहीं छोड़ा है। उसे चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, लेकिन यहां पर इंडिया के मिलिट्री का प्रेजेंस हमेशा रहा है। आप देखे होंगे वीडियोस, बहुत सारे इंस्टाग्राम वगैरह में इसके वीडियोस आजकल मिल जाते हैं। तो दिस इज व्हाट द खारदुंगला पास, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के सदर्न रीजन्स यानी कि आप बोल सकते हो श्रीनगर वैली या लेह से कनेक्ट करता है बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर को। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं। तो वी विल कंटिन्यू विथ माउंटेन पासेस इन कश्मीर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास जो आता है जो है वो है जवाहर टनल, जिस पर बेस्ड है
उसके बारे में क्वेश्चन है। जवाहर टनल इज लोकेटेड नियर, ये बीपीपीएससी का क्वेश्चन है, बिहार पीएससी का। बारालाछा, बनिहाल पास, छंगला, खारदुंगला। तो आंसर है बनिहाल पास। ध्यान रखिएगा, बनिहाल पास में ही जवाहर टनल बेस्ड है, जो कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर को कश्मीर वैली, जम्मू को कश्मीर वैली से। एक बार मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूं आपको, उसके बाद आपको बेसिकली समझ में आएगा। तो बेसिकली यदि आप देखते हो, सो दिस इज द जम्मू रीजन। ये जो है कश्मीर के बिल्कुल सदर्न पोर्शन में है, इसे जम्मू रीजन बोलते हैं। और जम्मू रीजन के ऊपर जो पहाड़ी इलाका है वो है कश्मीर वैली, यहीं पर श्रीनगर सिचुएटेड है। तो जो कश्मीर वैली है वो एक हायर रेंज पर सिचुएटेड है, और इन दोनों जम्मू और कश्मीर के बीच पर ये जो है एक प्लेन इलाका है। ये ट्रेडिशनली हिंदू डोमिनेटेड रीजन रहा है, वहीं कश्मीर मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन रहा है। यदि अपन देखें तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो कश्मीर और जम्मू को कनेक्ट करते हैं, वो है पीर पांजल पास और दूसरा है बनिहाल पास, जिसपे कि जवाहर टनल बेस्ड है। और जवाहर टनल का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये ईयर राउंड कनेक्टिविटी जम्मू एंड कश्मीर, ये यानी कि कश्मीर वैली से जम्मू के बीच में कनेक्टिंग इंश्योर करता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पास है। तो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं दो तीन और पास के बारे में। सबसे पहले है पेंसिला पास, बुरजेल पास और जोजिला पास। इसके बारे में देखते हैं। जोजिला पास, अब देखो बेसिकली हो क्या रहा है कि आप इसको ऐसे समझो, दिस इज जम्मू रीजन जो अभी अपन ने देखा। जम्मू रीजन से आप पहुंच गए कश्मीर वैली तक। ये किससे पहुंचे? दो पास से पहुंचे। ये दो पास क्या क्या हैं? बनिहाल पास, या फिर आप और इससे क्या जो अभी अपन ने देखा, कौन सा पास था? पीर पांजल पास। यहां पहुंच गए। अब आगे कश्मीर से भी अलग अलग जगह जाने के लिए फिर पासेस हैं, क्योंकि पूरे के पूरे ग्रेट हिमालय से अपन ने देखा। तो कश्मीर से जब आप लद्दाख जाओगे तो लद्दाख जाने के लिए कौन सा पास है? वो है बुरजेल पास। ठीक है, बुरजेल पास। और कश्मीर से यदि आपको कारगिल या लेह का एरिया जाना है, लेह एक्चुअली यहां पे रहेगा बट ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मैं उसको यहां बना दे रहा हूं, तो वो आएगा जोजिला पास या पेंसिला पास। जोजिला या पेंसिला पास। तो दिस इज द स्ट्रक्चर जो आपको ध्यान रखना है। अपन एक बार जम्मू में पहुंच गए तो कश्मीर जाने के लिए दो पास है, वो क्या है? बनिहाल पास और पीर पांजल पास। वहीं कश्मीर से यदि अपन को लद्दाख के एरिया में जाना है, लेह वाले एरिया में जाना है, तो उसके लिए बुरजेल पास है। और कश्मीर से यदि अपन को बेसिकली लेह जाना है या सियाचिन जाना है, तो उसके लिए जोजिला पास या पेंसी पास है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं अपन। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं उत्तराखंड के माउंटेन पास में। यदि अपन आ जाते हैं तो विच इंडियन माउंटेन पास इज यूज्ड बाय पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया टू अंडरटेक द माउंट कैलाश एंड लेक मानसरोवर की जर्नी। सो मानसरोवर यात्रा जो होती है वो इनमें में से कौन से पास से होती है, ये क्वेश्चन पूछना जा रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मानसरोवर यात्रा होती है वो तीन तरीके से लोग जाते हैं। सबसे पहला तरीका होता है, एक है उत्तराखंड से, दूसरा है सिक्किम से, और तीसरा है नेपाल से होते हुए। तो नेपाल वाला अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिक्किम और उत्तराखंड वाला। तो जो सिक्किम से जाता है वो जाता है नाथुला पास से होकर, और वहीं जो उत्तराखंड से जाता है वो पास होता है लिपू लेक पास से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यदि उत्तराखंड में बोल रहा है तो कौन सा पास है? लिपू लेक। और सिक्किम के थ्रू बोल रहा है तो कौन सा है? नाथुला पास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के बारे में, लिपू लेक। अभी अपन ने देखा ये जो लिपू लेक पास है ना, ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन इज क्योंकि ये तीन कंट्रीज के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। वो तीन कंट्रीज हैं इंडिया, नेपाल और चाइना। ये तीन कंट्री के बीच में, इसी वजह से नेपाल ने इसको अपना माना है। और इंडिया और नेपाल के बीच में लिपू लेक के कारण बाउंड्री डिस्प्यूट भी है, जो अभी 2018 में ही नेपाल में शुरू की थी मैप डिप्लोमेसी के तहत। कार्टोग्राफिक बॉर्डर अटैक बोलते हैं उसको। तो लिपू लेक, माना पास और नीति पास विच कनेक्ट्स इंडिया विद तिब्बत। एक चीज आपको समझ में आ गई, इंडिया और तिब्बत को कौन से पास कनेक्ट करते हैं? लिपू लेक, पाना पास और नीति पास। ये जो पासेस हैं
कौन से स्टेट्स में सिचुएटेड है? तो वो सिचुएटेड है उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड स्टेट में। तो आंसर वुड बी बी। अब जल्दी से इसको मैप के जरिए देख लेते हैं। सो दिस इज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, और उत्तराखंड में यदि आप देखोगे ये नेपाल है और यहां पर है तिब्बत रीजन। तो ये जो, कैन यू सी दैट, ये ट्राई जंक्शन एरिया है जहां पर तीनों स्टेट के स्टेट्स हैं। और ये जो पास है ये है लीपू लेक पास। इसके अलावा कुछ पासेस और ध्यान रखिएगा, मूलिंगला पास, माना पास, नीति पास। नीति पास बहुत इंपॉर्टेंट है और माना पास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लीपू लेक तो अपन ने देख लिया, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट पास है। तो उत्तराखंड के 3 पास अपन को जरूर याद रखना है, नीति पास, माना पास और लीपू लेक। और इसी लीपू लेक से क्या होता है, मानसरोवर की यात्रा की जाती है। तो दैट इज अ बेसिक आइडिया। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं। ये अपन ने देख लिया ये सारे के सारे पास कहां पे ओपन होंगे, तो उत्तराखंड से तिब्बत के बीच में ओपन होंगे। और जो लीपू लेक पास है ये एक ट्रेडिंग साइट भी है। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर ट्रेड होता है वो इससे भी होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, लीपू लेक। सबसे पहले मानसरोवर यात्रा होती है, ट्रेडिंग पोस्ट भी है और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के माउंटेन पासेस। द स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ अटल टनल। अटल टनल यदि आपने न्यूज में पढ़ा होगा तो इसे रोहतांग पास में कनेक्ट बनाया गया है। इसके पहले क्या होता था, जो रोहतांग पास है ये, जो इसमें जो टनल था वो कोल्ड समय यानी विंटर सीजन में इस पास को बंद कर दिया जाता था। तो ये जो नया पास बनाया गया है इसके बाद इस टनल में अटल टनल अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रीनेम किया गया है। और अब ये 24/7 365 डेज कनेक्टिविटी इंश्योर करता है, इसीलिए ये पास न्यूज में भी रहता है। आप देखोगे बहुत लोग इंस्टाग्राम वगैरह में देखोगे इसके रील्स वायरल हैं। तो देखते हैं, प्रोवाइडिंग अ क्रूशियल ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, बिल्कुल गलत। ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करता है, और पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश में लाहू एंड स्पीति वैली है और जम्मू एंड कश्मीर में लेह को कनेक्ट करता है। इंप्रूव एसेसिबिलिटी टू लाहौल स्पीति वैली, बूस्टिंग इकोनॉमिक पोटेंशियल, बिल्कुल सही बात है। एनहांसिंग मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, उतना ज्यादा नहीं है सही। ऑल ऑफ द अबव गलत, क्योंकि ए गलत है। तो आंसर होगा इसका बी। ये किन दोनों को कनेक्ट करता है, सो लाहौल स्पीति को मनाली से कनेक्ट करता है, सॉरी आई सेड लेह, एक्चुअली वो मनाली से कनेक्ट करता है। दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश। और अब यदि आपको पता रहेगा लाहौल एंड स्पीति क्या है, ये एक कोल्ड डेजर्ट है। अपन ने डेजर्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, जहां पर टेम्परेचर से डिफाइन नहीं होता है, वो किससे डिफाइन होता है, वो होता है बारिश से डिफाइन। यानी कि जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम सालाना बारिश होती है उसे डेजर्ट कहते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर है बट जो बारिश होती है बहुत कम होती है, इसी वजह से इसे डेजर्ट का, कोल्ड डेजर्ट का टैग दिया गया है। और ये जो अटल टनल है ये दुनिया का लॉन्गेस्ट टनल है, अबाउट 10,000 फीट। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था 2022 में। सो नेक्स्ट अपन इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अटल टनल किस पे बेस्ड है, रोहतांग पास पे, ये ध्यान रखिएगा, और कुल्लू और इनको कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति को। नाउ विच माउंटेन पास कनेक्ट्स द चुम्बी वैली टू सिक्किम इन द साउथ वेस्ट। अब ये जो चुम्बी वैली है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच पर लगातार कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है चुम्बी वैली के आसपास वाले रीजन में। और यहां पर यदि आपको याद होगा तो डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था 2018 में इंडिया और चाइना के बीच में, और ऐसा लग रहा था कि यहां पर युद्ध हो जाएगा। और उसी सिचुएशन में क्या हुआ था, एक बहुत ही दिनों तक स्टैंड ऑफ रहा था, दोनों मिलिट्री फेस टू फेस थे इंडिया और चाइना की, और ये इसी के रिगार्डिंग है चुम्बी वैली। तो समझते हैं चुम्बी वैली क्या है। चुम्बी वैली जो है तिब्बत पर है, और जो सिक्किम के 2 पासेस हैं वो इस वैली की तरफ खुलते हैं, वो है नाथुला पास और जेलेपला पास। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं, ये देखिए ये जो है ये है सिक्किम का एरिया, और सिक्किम के इधर यहां पर है भूटान। भूटान और सिक्किम के बीच में कैन यू सी दैट एक छोटी सी वी शेप्ड वैली है। ये इसी स्ट्रक्चर जो तिब्बत का पार्ट है इसे कहा जाता है चुम्बी वैली। ये चुम्बी वैली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझिए, यहां से यदि यहां पर चाइना प्रेजेंट रहेगी तो होता क्या है, चाइना को ये जो पार्ट है, इंडिया का बहुत ही छोटा सा पार्ट है जो रेस्ट ऑफ द इंडिया को, पेनिनसुलर इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है, इस पार्ट को बोलते हैं चिकन नेक।
या इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है क्योंकि सिलीगुड़ी से पास होता है ये। और इसी वजह से चाइना क्या चाह रहा है कि यहां का ज्यादा से ज्यादा एरिया ये चाइना के कब्जे में आ जाए। और यहीं पर भूटान की एक टेरिटरी है जो कि, जो मैंने अभी आपको बताया, वो जो है डोकलाम, वो डोकलाम यहीं पर बेस्ड है। तो चाइना इसी को कॉन्कर करना चाह रहा है और इसी वजह से, ताकि उनको सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हो जाए। और इसी वजह से दोनों के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था 2018 में। हालांकि अभी अपन को क्या ध्यान रखना है, चुम्बी वैली क्या है, और चुम्बी वैली से दो पासेस ओपन होते हैं जो सिक्किम के हैं, वो है नाथुला पास और जेलेपला पास। ठीक है, नेक्स्ट अपन दोनों पासेस हैं कहां होंगे, यानी कि ये इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम से किसको कनेक्ट करते हैं, तिब्बत की चुम्बी वैली से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अपन ने नाथुला पास के बारे में एक और चीज क्या पढ़ी कि ये जो है मानसरोवर की यात्रा सिक्किम से भी की जाती है, तो वो नाथुला पास से की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और नाथुला पोस्ट जो सिल्क रूट था इंडिया का, मतलब सॉरी चाइना का, ये सिल्क रूट में भी ट्रेडिशनली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो पूरा का पूरा चाइना से लेकर सेंट्रल एशिया तक जाता था, वो नाथुला पोस्ट भी सिल्क रूट का पार्ट था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस। Now, which of the following mountain passes is situated at the tri-point border of India, China and Myanmar? ये कौन से दो पासेस की बात कर रहा है जो म्यांमार, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन में फिर है। एक अपन ने बात किया लीपू लेक की, जो नेपाल, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन में है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं जो इंडिया, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन में है। उस पास का नाम है टीपू पास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर तीनों कंट्रीज फिर से एक पॉइंट पर मिलते हैं। विच पास कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विथ म्यांमार? तो अब इसमें बहुत सारे हो जाएंगे। ये हो जाएगा दिहांग पास, बॉमडिला पास, डीपू पास। डीपू पास तो डेफिनेटली कनेक्ट करेगा ही। यदि अपन देखे जाए तो दिहांग पास भी हो जाएगा, डीपू पास भी हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपर्ली फ्रेम्ड, तो बोथ वुड बी करेक्ट। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, यदि अपन अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो ये वाला जो स्टेट है यहां पर, ये है अरुणाचल प्रदेश। तो बिल्कुल जो ट्राई जंक्शन में है यहां पर है, इसे बोला गया है डीपू पास। दैट इज द पॉइंट। उसके अलावा यदि आप देखोगे तो दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट पास हैं, एक है बॉमडिला और एक है बुमला। तो ये जो बुमला पास है यहां पर है और बॉमडिला पास यहां पर है। दिस इज बॉमला पास एंड दिस इज बॉमडिला पास। तो जब 1962 का इंडिया और चाइना वॉर हुआ था, तो चाइना अरुणाचल प्रदेश में एंटर करी थी। कहां से एंटर करी थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ये जो बॉमला पास है, बॉमला पास कहां पर सिचुएटेड है, अरुणाचल प्रदेश में। इन दोनों को कनेक्ट करता है, चाइना और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। तो 1962 के जो वॉर में चाइना इसी बॉमला पास से इंडिया एंटर करी थी और वो अप टिल बॉमडिला पास को भी कॉन्कर कर ली थी, वहां तक आके गई थी। और बॉमडिला पास में एक वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। क्वेश्चन दोनों में आता है कि बॉमडिला वॉर किससे एसोसिएटेड है, इंडिया चाइना के बीच में 1962, और चाइना कौन से पास को यूज करके इंडिया इन्वेड की थी, तो वो है बॉमला पास। दोनों पास को ध्यान रखिएगा, बॉमडिला पास और बुमला पास। तो दिस इज बॉमडिला पास। दिहांग पास अपन ने देख लिया, कनेक्ट करता है म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश से। और डीपू पास अपन ने देख लिया जो ट्राई जंक्शन पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ माउंटेन पासेस जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं डेक्कन के या वेस्टर्न घाट्स के। तो उसमें में से आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग माउंटेन पास विद द सिटीज विथ इट्स कनेक्ट्स। तो भोरघाट, ठालघाट और पालघाट अपन ऑलरेडी, पलक्कड़ गैप, ये तीनों देख चुके हैं। तो भोरघाट याद करिए अपन ने क्या किया था, मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। तो आंसर वुड बी, सॉरी, भोरघाट कनेक्ट्स मुंबई एंड पुणे, तो ए वुड बी द आंसर। थालघाट किससे कनेक्ट करता है, नासिक टू मुंबई। और शनकोटा गैप अपन ने नहीं देखा था। पालघाट किसको कनेक्ट करता है, पलक्कड़ टू कोयम्बटूर। और बचा क्या हुआ, शनकोटा गैप, वो कनेक्ट करता है कोटायाम टू मदुरई। इसको मैप से समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो कैन यू सी दैट दिस इज द सिटी ऑफ मुंबई। मुंबई को नासिक से जो कनेक्ट करता है वो क्या पास है, थालघाट पास, थालघाट गैप। वहीं पर भोरघाट गैप क्या करता है, मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है। दिस इज भोरघाट गैप।
वहीं पर दो और जो है ये सारे के सारे पासेस किस पे लाई कर रहे हैं, ये वेस्टर्न घाट्स हैं उसी पर लाई कर रहे हैं। और नीचे यदि आप देखोगे तो पाल घाट है, वो किसको किसको कनेक्ट करता है, पलक्कड़ से कोयम्बटूर, यानी कि तमिलनाडु को केरल से कनेक्ट करता है। अपन ने पढ़ा है यहीं से जो मॉनसून है एंटर करता है और तमिलनाडु में समर सीजन में भी जो मॉनसून सीजन होता है वहां पर बारिश होती है। और लास्ट है, कैन यू सी दैट, केरल को तमिलनाडु से एक और पास कनेक्ट करता है, दैट इज शेनकोटा गैप, जो मदुरई को त्रिवेंद्रमपुरम से कनेक्ट करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चारों पास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ अपने जो मेजर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पासेस हैं इंडिया के लिए वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। So if you want any help other than the videos, please do tell me in the comment section. And that's all for this video. Thank you and have a great day.